हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथ 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इसका ये एग्जाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या चीज़ है वो देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। 1997 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 20,000। ठीक है, और फिर इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इस रेट पर वो इंक्रीज हो रही है। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। 2000 के एंड के तक इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। क्लियर है? तो पॉपुलेशन आज के टाइम की, मतलब 1997, अगर हम समझे कि अभी हम 1997 में हैं तो 20,000 है, और 2000 यानी 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, हमें ये निकालना है। वॉच मतलब पास्ट टेंस, तो इसको वैसे ले लीजिए कि पास्ट के हिसाब से 20,000 थी पॉपुलेशन 1997 में, 2000 के अंदर कितनी थी अगर 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही होती तो चलिए निकालते हैं। है बिल्कुल आसान। जो चीज़ हमें दे रखी है उसी हिसाब से इसको सॉल्यूशन को हम निकालते हैं। सॉल्यूशन पॉपुलेशन in 1997 is equal to 20,000। फिर टाइम जो कि हमें दिया गया है वो है 3 ईयर्स, क्योंकि 1997 के अंदर पॉपुलेशन थी और 2000 की बतानी है तो 3 साल बाद की बतानी है ना। रेट है 5% पर एनम। ओके, तो अब फार्मूला जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पॉपुलेशन इन 2000 इज इक्वल टू, फार्मूला रखेंगे जो 20,000 है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r बाय 100। तो यहाँ पर हम ये फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रैक्शन ले लिया। r है रेट 5 और बाय में 100। ओके, पावर टाइम t 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स हम इसकी पावर रखेंगे 3। इज दैट क्लियर? गुड। अब आगे इसी चीज़ को दोबारा से हम लिखेंगे, क्योंकि हमें अभी फ्रैक्शन सोल्व करना है। 5/100 है, इसके डिनोमिनेटर में 100 है, लेकिन 1 के नीचे 100 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 को हम 100/100 लिख सकते हैं ना। ओके, तो फिर ये क्या आया? हमें जो मिलता है वो है 0.5
100 + 5 हो जाएगा 105। ओके, और ये हम हटा देंगे। इसका मतलब हुआ ये 3 बार अब मल्टीप्लाई होने वाला है। तीन बार। तो फिर 20,000 ये हट गया और ये भी हट जाएगा, दिस वन ऑल्सो, और हमें मिलेगा 105/100 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 और ये एक बार पहले था ही। अब इसको हमें सॉल्व करना है और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ओके, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, और अब इसको काटना है हमें। जो कटता है वो काटेंगे। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो इससे कट गया ये। अब ऊपर एक 2 का मल्टीपल है जो कि ये है, और एक 5 का मल्टीपल है जो कि ये है, तो हम एक यहाँ से काट सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 5 से काटें इसको, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 10 जा। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं अब 5 का मल्टीपल तो यहाँ पर है लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैं नहीं करता ऐसे। तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 105 को 105 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, जीरो आ गया तो इसलिए मैंने 25 ही लिख दिया। 5 1 जा 5, क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 बचता, फिर 5 0 जा 0 0 0 एंड 2 2, तो ये वैसे ही आ जाता। अब जीरो के लिए मैं नहीं छोड़ रहा जगह, आप चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जीरो से तो फिर तीनों इशारे की सारी ही जीरो आएगी ना, बात वही आ जाती है। और 1 है तो 105 का 105 ही आ जाएगा। 5 0 1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5 2 5 5 10 0, यहाँ 1 आएगा, 1 एंड 1, ठीक है। अब 11025 आ गया, अभी भी हमारे पास एक 21 बचता है, तो अब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेंटी 5 जा 105, 5 10, 21 2 जा 42, 42 एंड 10 52, 2 5 इधर आ जाएगा। 21 0 जा 0 0 एंड 5 5, 21 1 जा 21 1 2, 21 1 जा 21 21 2 23 2 3। अब क्योंकि ये नीचे नीचे 10 है तो क्या आ जाएगा, ये एक जो इसका एक डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, राइट, या डेसिमल आ जाएगा 23152.5। तो जो ये वैल्यू है हम अब वहाँ लिख सकते हैं। अब ये है कि भाई इसकी वैल्यू कोई व्यक्ति की वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकती ना, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं और ये हो जाएगा 23153। ये हुई पॉपुलेशन 3 साल के बाद, यानी 2000 के अंदर इतनी पॉपुलेशन। ये ही आपका जो हुआ आंसर। इज दैट क्लियर? होप सो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं, बाय।